हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो सकती है। आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में, चलिए जानते हैं। मकर राशि जरूर लिखिएगा आई एम अबंडेंट। देखते हैं आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। मकर राशि पर्सन की ऊर्जा क्या है इस समय आपके लिए। करंटली ये क्या फील कर रहे हैं, इनकी क्या फीलिंग्स हैं, देखते हैं। आई बिलीव आप सब लिख चुके हैं आई एम अबंडेंट। करंटली दे फील लाइक एक पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए, क्योंकि ये जो है विक्ट्री का कार्ड है और विक्ट्री कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ है ना। तो पहला तो यही एनर्जी है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। हर आइज़ आर क्लोज, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो होता है ना कि जैसे सुकून फील करना, ग्राउंडेड फील करना, ठीक है ना, बिलीव करना किसी को जैसे किसी पे ट्रस्ट स्टार्ट होना। जैसे मान लो दुनिया आज के टाइम में हर कोई मतलब सोचता है ट्रस्ट करें या नहीं करें, बट एक ऐसा जो कि भाई ट्रस्ट होने लगा है, एक ऐसी एनर्जी, एक कॉन्फिडेंस आने लगा है, ऐसी एनर्जी इस इंसान की आपके लिए फील हो रही है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है इस इंसान को। आपका पॉजिटिव साइड इस इंसान को बहुत अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ये नज़र आ रहा है। यू हैव गोल्डन ऑरा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आप अपना जब ऑरा चेक वगैरह भी करवाओगे तो आपको पता लगेगा येलो या गोल्डन ऑरा है आपका, जो इस इंसान को अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। और विद द एनर्जी ऑफ, देखो सन जैसा, गोल्डन जैसे सन जैसी एनर्जी है। वैसे तो सन का कलर ऑरेंज होता है, बट यहाँ पर जो है ना नंबर से भी 28 नंबर से भी जो है ना वन एनर्जी आ रही है, जो कि सन को रिप्रेजेंट करती है। कलर वाइज भी ये सन जैसा कार्ड नजर आ रहा है, फिर ऊपर से विक्टोरियस का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है, देखो बस एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकती कि सबके लिए ही रिकंसिलेशन दिख रहा है आपके पर्सन चाह रहे हैं, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा है जहां पर ये इंसान को ये एक ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी में देख रही हूँ कि रिकंसिलेशन हो जाएगा या हुआ हुआ है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, मेरा पार्टनर सिर्फ स्पेस ले रहा है, कोई बात नहीं। तो एक ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। कहीं ना कहीं आपके पर्सन, उसको लगता है कि सब ठीक है, बस ये है कि हाँ माहौल या अभी का जो चल रहा है सब कुछ सिचुएशन, उसकी वजह से हो सकता है थोड़ी दूरियां बनी हुई है, अदरवाइज सब ठीक है, सब परफेक्ट है। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, उस इंसान को आपकी तरफ वो अट्रैक्शन फील होता है। जैसे मैंने कहा भी था कि आपका ऑरा बहुत जो है ना ब्राइट है, जिसकी वजह से इंसान अपने अट्रैक्ट फील करते हैं। वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, दे फाइंड यू दैट, वो फायरी एनर्जी फील करते हैं आपको लेकर ना। उनको लगता है बहुत फायरी हो आप, और वो मतलब फायर को, सन को कोई भी निग्लेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी बिना, कहते हैं ना, कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। ये ऐसी एनर्जी है। पर्सन बड़ा अट्रैक्शन सा फील कर रहे हैं, और स्पेशली मैंने ब्यूटी की बात करी है, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग या तो अपनी हेल्थ पर, अपनी ब्यूटी पर काम कर रहे हैं, तो पर्सन का अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए पर्सन आपसे वापस से एक देखो, ये नहीं कहूँगी कि लव रिलेशनशिप वाली एनर्जी दिख रही है सबके लिए, ऐसा सबके लिए दिख रहा है, बट कुछ लोगों के लिए ये ज़रूर दिख रहा है कि वापस से आप लोगों के साथ ना कॉन्वर्सेशन में आना चाह रहे हैं। ओके, इंटेंशंस क्या है इस इंसान की आपके लिए, अब ये देखेंगे। बट मुझे न्यू बिगनिंग जरूर देख रही है विद द वन वन एनर्जी, क्योंकि दोनों में वन वन की एनर्जी है। तो एक कॉन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन दोबारा से स्टार्ट होना, यूनियन होना, ठीक है, पार्टनरशिप होना, ऐसा यहाँ दिख रहा है। इंटेंशंस वाइज वी हैव 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। जो लोग पहली बार रीडिंग देख रहे हैं, मैं बता दूं, मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ कार्ड्स में, ठीक है। यहाँ पर 6 चक्र देखो, ओ माय गॉड, सी द क्वीन ऑफ कप्स। इस कार्ड के लिए क्वीन ऑफ कप बॉटम में, जैसे मैंने कहा ना, बड़ा सुकून सी एनर्जी है, उसको कोई बहुत चिंता नहीं है कि अरे पता नहीं क्या हो गया। उसको लगता है सब ठीक हो जाएगा। माहौल या अभी सिचुएशन या अभी समय एक ऐसा ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से अभी उथल पुथल है, बट ठीक हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। पर्सन की इंटेंशंस में है आपको किसी तरीके की क्लैरिटी देना, आपके साथ कनेक्टेड रहना, और कनेक्टेड भी रहकर आपको कुछ क्लैरिटी, किसी इंसान के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में आपको क्लैरिटी देना, उनके खुद के बारे में आपको क्लैरिटी देना, ये एनर्जी दिख रही है। विद द 6 चक्रा आर्कएंजल मैट्रॉन, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को
सबके लिए नहीं है, बट ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान को अपनी एनर्जी में आपको ऐसे अट्रैक्ट करके रखना है, उसको अपनी पावर में रहना है ताकि आप उसकी एनर्जी में रह पाओ, आप उसके अंडर रह पाओ, थोड़ा कंट्रोल करना आपको, ठीक है। ये है, दिख रहा है, क्योंकि ना क्या है कि जो सिक्स चक्रा है वो थर्ड आई की एनर्जी है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं जो भी ये विजुअलाइज कर रहे हैं वो एग्जैक्ट होता चला जाए। मतलब अगर ये पावर विजुअलाइज कर रहे हैं, जैसे विक्ट्री कार्ड में भी पावर की एनर्जी आ रही है, तो वो पावर इनके हाथ में हो, वो अथॉरिटी इनके हाथ में हो, कहीं ना कहीं कंट्रोल इनका इनके हाथ में हो सारे रिश्ते का, ठीक है। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं कुछ लोगों के लिए। येस, वी हैव लियो एनर्जी। सो इनको ना बाउंडेशंस वगैरह पसंद नहीं है। जो शेर होता है ना उसको बंधना पसंद नहीं है, है ना, ये तो आप सब जानते हो। तो लियो एनर्जी है, वो बंध के नहीं रहना चाहते हैं, बाउंडेशंस में नहीं रहना चाहते हैं। हाँ, उनको जितनी फ्रीडम देकर रखोगे, जितना उनको ट्रस्ट करके चलते चलोगे, उनको बहुत पसंद आएगा। जहाँ पर उनको बाउंडेशंस दोगे वहाँ उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ही जो है ना कहते हैं ना बाउंडेड फील कर रहे थे, या हो सकता है वो आपके साथ रहते हुए बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड फील कर रहे थे, तो वो आपसे इस बारे में हो सकता है क्लैरिटी चाह रहे हैं या आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। बट हाँ, इंटेंशंस में है थोड़ा सा अथॉरिटी अपना उनका रहे आपके ऊपर, ओके। यहाँ पर आप किसी एक बहुत पावरफुल पोजीशन पर हो सकते हैं, या नेम फेम सक्सेस हो सकता है आपकी लाइफ में, जहाँ इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आप इसकी लाइफ में हैं तो इसकी लाइफ में बेनिफिट ही है इसके लिए, ठीक है। तो ये इंसान इसलिए भी आपको चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए सिक्योरिटी बहुत बड़ा एक मेजर जो है आप लोगों के बीच में बातचीत है कि सिक्योरिटी, या तो आपको चाहिए सिक्योरिटी या इसको चाहिए सिक्योरिटी। तो या तो ये बताना चाहते हैं कि बिना सिक्योरिटी के आपके साथ रिश्ते में रहेंगे नहीं, या फिर अगर आपको चाहिए सिक्योरिटी तो ये इंसान आपसे क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी दे सकते हैं अबाउट दैट, ओके। नाउ द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है? वी हैव डोर टू रोमांस। डोर टू रोमांस कहता है आप लोगों के पास कॉन्टैक्ट वगैरह आ सकता है, बातचीत हो सकती है, पर्सन आपको अपने दिल की बात बता सकते हैं, कुछ चीज़ें इन्होंने आपसे छुपा रखी हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव द फाइव ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों के लिए देखो ऐसा हो सकता है कि इंसान को बहुत मिस कर रहे हैं और आपसे कन्वर्स कर रहे हैं, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को आपसे किसी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट है, जहाँ पर इसको ये है कि भी आप तो आ नहीं रहे हो, तो इसी को आकर चीज़ें आपके साथ क्लियर करनी है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है, दोनों ही बातें आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत लैक फील कर रहे हैं, बहुत लो फील कर रहे हैं, तो उनको आपसे मिलना है, बात करना है, चीज़ें क्लियर करनी है। बट कुछ लोगों के लिए उनको आपसे क्लियर करना है कि आपने उनको अबैंडन क्यों छोड़ दिया, आप उनसे दूर क्यों चले गए, आपने उस इंसान को जस्टिस नहीं दिया, आपने उस इंसान के साथ जो है ना चीट किया, या कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन क्यों आ गया आप दोनों की लाइफ में, उसको आपसे ये बात करनी है। या आपने कोई पेपर साइन क्यों किया, या आपने कोई लीगल एक्शन क्यों लिया, ये कुछ भी हो सकता है। बट दे वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट, ओके। ये एनर्जी है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर नियर फ्यूचर में क्या है आपके रिश्ते का आउटकम। नियर फ्यूचर में जो रिश्ते का आउटकम है दैट इज गार्डन इन द गेट। गार्डन एट द गेट कहता है कि आपके रिश्ते में आगे जाकर प्रोस्पैरिटी है, ग्रोथ है, ठीक है, और कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन है। जो भी चल रहा है ये सब कुछ चेंज होगा और आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी, एंड बहुत स्पीड से होगा ये सब कुछ, जल्दी जल्दी हो जाएगा ये सब कुछ। मतलब विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स में कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन भी है, जो भी क्लैरिटी चाहिए वो क्लैरिटी भी है। कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है मैरिज रिकन्सिलेशन, और हो सकता है फैमिली से इंट्रोड्यूस करना, ये सब कुछ हो। और कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में जो भी कहते हैं ना डार्क एनर्जी है, जो भी अभी कुछ बाउंडेशंस है, कुछ मजबूरियां हैं, वो खत्म होंगी और आप दोनों के बीच में सिनेरियोस ठीक हो जाएगा, ओके। ये एनर्जी दिख रही है। ओरेकल देखते हैं क्या ओरेकल से मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए इस टाइम पर कैप्रिकॉन। ओरेकल एनर्जी से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं कैप्रिकॉन। बैलेंसिंग एनर्जी, यस, वो बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ रिश्ता। और देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या है, वर्क ऑन योर कनेक्शन। मैं बोल रही हूँ ना कि उनको लग रहा है कि बातचीत करनी चाहिए, या पॉजिटिव एक आपके बीच में जो मतलब बिल्कुल ही केमिस्ट्री खत्म हो गया, उस केमिस्ट्री को बिल्ड करना चाहिए, है ना। प्रपोजिंग सो वो प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं, बट क्योंकि मून एनर्जी है विच मीन्स हो सकता है कुछ डार्क एनर्जी है, कुछ इल्यूजन्स हैं, उनके रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। वी हैव थर्ड पार्टी सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पर्सन सिचुएशन है जिसके रिगार्डिंग वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है, ये आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, ये एनर्जी है। डोर टू रोमांस देखते हैं क्यों आया है यहाँ पर।
टेक अ ब्रेक। यस, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो समय चल रहा था, आप लोगों ने टाइम लिया, या तो आपने उनसे दूरियां बना लिया, उन्होंने आपसे दूरियां बना ली। अब ये पर्सन हो सकता है आपको किसी डेट पर लेकर जाएं और अब जो है आपसे वापस से चीज़ें ठीक करना चाहें। फ्लर्ट की एनर्जी है, आपने थोड़ा सा हो सकता है कुछ फीलिंग्स छुपा रखी हैं, या कहीं ना कहीं बिल्कुल ही डेड हो गया था रिश्ता, तो उस डेड रिश्ते को वापस से अलाइव करने के बारे में सोचा जा रहा है। ठीक है, बट हाँ, ब्रेक ज़रूर लिया गया था। मैंने बोला भी है कि आप उन्हें उन्हें ये लगता है कि आपने उनको अबैंडन किया, तो क्यों किया, उन्हें आपसे बात करनी है। ठीक है ना, ये सब दिख रहा है कि मतलब बीच में आप लोगों के ब्रेक ज़रूर रहा है। देन वी हैव लव बिलीव्स। लव बिलीव्स की एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन जो है और आप दोनों के बीच में जो भी अभी चल रहा है, वहाँ पर एक न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, चीज़ें ठीक ज़रूर होंगी। एंड जो भी अभी के लिए आप लोगों के बीच में फाइट चल रही है, आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, मैसेजेस, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको? हर जगह आपको ढूंढते हैं भैया आपके पर्सन। उन्हें ये लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन आया है बीच में, या उनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है जिसके रिगार्डिंग वो आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, मैंने कहा था ना हिडन फीलिंग्स हैं, हो सकता है वो बताएं आपको। कुछ लोगों के लिए मैंने बोला ना कि कुछ ना कुछ तो कुछ बाउंडेशन है, कुछ मिस्ट्री है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद अभी आपके पर्सन आप तक नहीं आ पा रहे हैं, या आपको अपनी तरफ नहीं आने देना चाह रहे हैं। तो वो सब कुछ खत्म होगा विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, फिर जाके आपका रिकन्सिलेशन होगा। नाउ लेट्स चेक थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। रिलेशनशिप कैसा चल रहा है थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच? वी हैव 8 of Cups, वी हैव 7 of Swords। इन लोगों के बीच में मेंटली भी और इमोशनली भी दोनों ही डिस्टर्बेंस चल रही है। इमोशनली कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेट गो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत प्रिटेंड किया जा रहा था, बट अब नहीं करा जा रहा है। एंड 7 of Swords ऐसा लगता है कि माइंड से भी बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेली गई हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग किया गया है, बहुत ज़्यादा हो सकता है नेगेटिविटी से, अथॉरिटी से, सब तरीके से आजमा के देख लिया सामने वाले को, बट कुछ काम नहीं बन पा रहा है। जहाँ पर एक इंसान अब थोड़ा सा ना अपने आप के साथ ऑनेस्ट हो रहा है, चाहे वो थर्ड पर्सन हो चाहे आपके पार्टनर हो, कोई है जो मतलब यहाँ पर बैलेंस फील नहीं कर रहा है और अपने आप के साथ बैलेंस करना चाहता है कि भाई मैं खुद के साथ बैलेंस कर लूँ चीज़ें, मुझे इस इंसान के साथ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। ओके, आपके पार्टनर की फैमिली जो है आपके और आपके पर्सन के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? द एस ऑफ कप्स। उनको लगता है जो भी हर्ट अभी चल रहा है, जो भी अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी, सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए कोई एक्शन लेगी, हाँ या ना? मुझे वैसे तो यस दिख रहा है, बट ये अभी नहीं दिख रहा कि मैं कह दूं अभी एक्शन आ रहा है। देखो नंबर 3 फिर से आ गया है। मुझे लग रहा है 2 से 3 महीने, 2 से 3 हफ्ते और 2 से 3 महीने कुछ लोगों के लिए। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। नेम इनिशियल्स देखते हैं, नेम इनिशियल्स देखते हैं। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट कि आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। मकर राशि, आपको यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं? यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ो, इस इंसान का वेट मत करते रहो। क्यों क्या किस लिए के चक्कर में ना इस इंसान की वजह से बैठे मत रहो। वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि ये इंसान क्यों आया आपकी लाइफ में, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस इंसान से दूर जाने के लिए। तो जस्ट अपनी लाइफ में अपने आप को लेवल अप करो, इस इंसान के लिए बैठे मत रहो कि ये आएगा तो मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगा, ये इससे इससे डिटैचमेंट होगी तो मैं वैसा करूँगा। आप अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट आगे बढ़ते चले जाओ। ठीक है, किसी चीज़ का वेट मत करो। केप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पर, एंड वी हैव अक्वेरियस, लियो। ठीक है, ये जो मैंने साइन बताए हैं ये आपके पार्टनर के हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक के बाय। ओम साई राम।